अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। शाहजहांपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगातार लगे हैं। आज जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है जो बड़ा काम, ये जनता के लिए समाजवादी सरकार में ही बने और आगे बढ़ाए गए। मेट्रो जो पूरे शहर को सुविधा दे रही है, जहां तक बनी है वहीं से बन करके वापस आ जाती है। इस सरकार ने आगे काम नहीं किया। आखिरकार स्मार्ट सिटी में क्या कर रहे हैं आप? आपका रिवर फ्रंट वैसा ही का वैसा है। जितनी भी बिल्डिंगें बनी थीं, जो सिग्नेचर बिल्डिंगें थीं, जो शहर को खूबसूरती देती हैं, वैसी की वैसी हैं। शहर के हजारों पार्क हैं जो बर्बाद कर दिए सरकार ने। जो बड़े पार्क थे उनको भी जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं दे पा रहे हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां पर आप निकलें जाम में न फंस जाएं। और सरकार के स्तर पर एक मीटिंग, दो मीटिंग, और आप में से सब लोग जानते होंगे कि न जाने कितनी बार मीटिंग की है कि ट्रैफिक व्यवस्था लखनऊ की सुधर जाए, बड़े शहरों की सुधर जाए। इसी शहर में देश के प्रधानमंत्री जी ने कूड़े से बिजली बनाने का कारखाना लगाया था, कभी बिजली नहीं बनी। कूड़े का डिस्पोजल क्या है? मेडिकल वेस्ट कहां जा रहा है? जो सफाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो पा रही। जो पेड़ लगे थे वो भी काट डाले। जो नकली पेड़ लगाए थे इन्वेस्टमेंट में वो सब सूख गए। जब कभी इन्हें इन्वेस्टमेंट या दूसरे लोगों को बुलाना पड़ता है तब ये कुछ चीजें साफ सुथरी दिखाने लगते हैं। रिवर फ्रंट की लाइट ऑन कर देंगे। तो समाजवादियों ने जो काम करके दिखाया था वैसा ही का वैसा, उससे आगे नहीं सरकार ने बढ़ाया। और स्मार्ट सिटी के नाम पर तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वाराणसी, आज की खबरें, केवल 2 दिन की खबरें हैं। जैसे गोमती दिखाई दे रही है वैसी वरना भी उनकी दिखाई दे रही है। गोमती के बाद अगर कोई सबसे अच्छा रिवर फ्रंट बनने जा रहा था तो वरना नदी पर बनने जा रहा था। वो भी वैसे ही का वैसा है। कूड़े को लेकर के न जाने कितनी चिंता थी सरकार को। कूड़े के न इंतजाम किया है, न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ किया इन्होंने। धूल धक्कड़ शहर में इतना उड़ रहा है और साथ ही साथ इतना हॉर्न बजता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो बुनियादी मुद्दे शहर के थे उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार न जाने किन मुद्दों पर बहस छिड़ रही है। हमारा समाजवादियों का मानना है कि शहर साफ सुथरे बने, शहर अच्छे हों, और इसीलिए हम लोगों ने निकाय चुनाव में किन मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं वो बहस के लिए हमने मुद्दे रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि शहरी चुनाव में जो मतदाता निकलेंगे और जहां जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। सर, जिस तरह की स्मार्ट सिटी की सरकार बात कर रही है कि स्मार्ट सिटी बहुत तेजी जो आगे बढ़ रहा है, काम बहुत तेजी चल रहा है, 2027 तक बता रहे हैं स्मार्ट सिटी बन जाएगा, पहले 2022 तक बता रहे हैं। जो शहरों से जानवर न हटा पा रहे हों, तारीख के बाद तारीख बदल रहे हों, और जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उसके अलावा अधिकारी लगाए गए थे, आईएएस स्तर के अधिकारी लगाए गए थे जिससे जानवर शहर से हट जाएं। आखिर उन अधिकारियों ने क्या काम किया है? और यही स्मार्ट सिटी में केवल 1-2 बिंदु नहीं है। आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या काम किया है? जो आपकी मेट्रो लखनऊ की थी या जो वाराणसी में बनने जा रही थी, कानपुर की मेट्रो थी, आगरा की मेट्रो थी, उन मेट्रो को क्यों आगे नहीं बढ़ाया? लखनऊ की मेट्रो केवल उतना ही वहीं तक जाती है जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उसके बाद वापस आ जाती है। गोमती में खुले नाले पड़े हुए हैं, केवल 900 मीटर रिवर फ्रंट और बन जाता, डायफ्राम और बन जाता तो एक भी नाला गोमती में न गिरता, पूरी साफ सुथरी नदी शहर से निकल रही होती। उस रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर, कलेक्शन के नाम पर भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर, और उसी का परिणाम है कि उन्हें अपने मेयरों की टिकट काटनी पड़ी।
अयोध्या के मेयर की इसलिए काटी क्योंकि रजिस्ट्रेशन में और रजिस्ट्री में कितने बड़े घोटाले हुए वहां पर जमीनों को लेकर के। हालांकि विषय वो नहीं है, लेकिन तालाब कितने कब्जा करा दिए बीजेपी की सरकार ने। शहर के जितने भी तालाब थे सब कब्जा करा दिए। आखिर किस रियल स्टेट और रियल जो कारोबार करने वाले हैं या जो बिल्डर्स हैं, किससे सरकार मिली हुई है? कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? और कोई 5 साल से मेयर नहीं, न जाने कितने साल से मेयर इनके यहां पर हैं। सरकार इनकी, दिल्ली की सरकार इनकी, यूपी की सरकार इनकी। उसके बाद बजट की क्या कमी? अगर स्मार्ट सिटी में 50% दिल्ली से आना था, 50% यूपी सरकार को देना था, तो आखिर वो पैसा कहां लगाए? किस गली में लगाया इन्होंने? सर, निकाय चुनाव को लेकर कल बीजेपी ने एक सॉन्ग को ट्वीट किया जिसमें आप ही दिख रहे हैं, आप ही के विजुअल दिखाई दे रहे हैं, गाना उसको सुनाई दे रहा है, वो थीम आप ही के गाने से उठाई गई है। उसको लेकर सपा के तमाम नेता ट्वीट करके कह रहे हैं कि लीगल एक्शन इस पर सपा ने लिया। क्या कहते हैं उस गाने को लेकर? देखिए, वो गाना भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है, ऑफिशियल हैंडल भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके सबसे करीबी व्यक्तियों की तरफ से आया। वो इसलिए आया कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। इन्हें जिस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जनता को, शहर में रहने वाले लोगों को, आटे की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, आज उन्हें अगर खाने का सामान खरीदना किस कीमत में खरीदना पड़ रहा है, हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं आप, हाउस टैक्स लगातार बढ़ा रहे हैं आप। तो जो महंगाई से ध्यान हट जाए, जो सफाई की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, वो सफाई पे ना कोई सवाल पूछे, इसीलिए जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इन सवालों को खड़ा किया जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरे हैं, आप देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहां पर। वो आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे आंकड़े नहीं है, वो आंकड़े तो सरकार के आंकड़े हैं। देखिए, क्यूटो किसी ने देखा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा हम क्यूटो बनाएंगे बनारस में। अब लखनऊ वालों को तो पता नहीं कौन सा सपना दिखाया हुआ, लखनऊ को कौन सा शहर बना देंगे। क्यूटो किसी ने नहीं देखा। हाँ, गूगल पे अगर देखोगे तो हमें और आपको बड़ा दुख होगा कि दिल्ली और लखनऊ की सरकार होने के बाद भी क्यूटो के समान 5% भी काम नहीं किया। देखिए, स्मार्ट सिटी में क्या होना था, जल आपूर्ति होनी है पूरी 100%। आपकी बिजली समस्या 24 घंटे मिलनी है, कोई तार वार टूटे नहीं दिखाई देने, 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो शहर को। ठोस वेस्ट मैनेजमेंट हो। कितना वेस्ट मैनेजमेंट कर पा रही है सरकार? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो वो नीट एंड क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। आप बताइए, समाजवादी सरकार में जो मेट्रो आई है उसके अलावा इनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? गरीबों के आवास हों, कितने गरीबों को आवास दे दिए इन्होंने। आईटी कनेक्टिविटी जो आज लखनऊ में दिखाई दे रही है वो समाजवादियों की देन है। और आपको याद होगा जिस समय जियो का लॉन्च हुआ था हजरतगंज में, उस समय वाईफाई फ्री था और आज भी वाईफाई फ्री होगा। यह स्मार्ट सिटी का पार्ट है। यह किसकी देन है? समाजवादियों की देन है। ई गवर्नेंस कहां पहुंची है और पर्यावरण को लेकर के क्या इन्होंने विकास किया सस्टेनेबल ग्रोथ पे और सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए? तो विधानसभा में पूरी रात बैठाया इन्होंने। कितना ट्रैफिक मैनेजमेंट है, कितनी नागरिक सुरक्षा है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो चल रहा था एक बहन के साथ किस तरीके से रिवॉल्वर लगा करके छीन के ले गया। और अखिलेश यादव को आप फिलहाल सुन रहे थे, राज्य सरकार पर निशाना वो साध रहे हैं। और बड़ी खबर इस बीच रुक करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें, यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर,
89.78% यूपी बोर्ड के छात्र पास हुए हैं। हाई स्कूल में 75.52% छात्र पास हुए हैं। हाई स्कूल में सोनी प्रियांशी बनी टॉपर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यूपी बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। हाई स्कूल में सोनी प्रियांशी टॉपर बनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। हाई स्कूल में 75.52% छात्र पास हुए हैं। हाई स्कूल में सोनी प्रियांशी टॉपर बनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और इसी से 89.78% यूपी बोर्ड के छात्र पास हुए हैं और हाई स्कूल में 75.52% छात्र पास हुए हैं। हाई स्कूल में सोनी प्रियांशी बनी है टॉपर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी आ रही बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। तो 89.78% यूपी बोर्ड के छात्र पास हुए हैं। हाई स्कूल में 75.52% छात्र पास हुए हैं। हाई स्कूल में सोनी प्रियांशी बनी है टॉपर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी बोर्ड ने परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। 89.78% यूपी बोर्ड के छात्र पास हुए हैं, जिनमें हाई स्कूल में 75.52% छात्र पास हुए हैं। हाई स्कूल में सोनी प्रियांशी बनी है टॉपर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 89.78% यूपी बोर्ड के छात्र पास हुए हैं, जिनमें हाई स्कूल में 75.52% छात्र पास हुए हैं। हाई स्कूल में सोनी प्रियांशी बनी है टॉपर। ये बड़ी जानकारी यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी आ रही बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 89.78% यूपी बोर्ड के छात्र पास हुए हैं। बड़ी जानकारी। हाई स्कूल में 75.52% छात्र पास हुए हैं। हाई स्कूल में सोनी प्रियांशी बनी है टॉपर। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी आ रही है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। बता दें आपको 89.78% यूपी बोर्ड के छात्र पास हुए हैं। हाई स्कूल में 75.52% छात्र पास हुए हैं। वहीं हाई स्कूल में टॉपर सोनी प्रियांशी बनी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं यहाँ पर। हाई स्कूल में सोनी प्रियांशी बाजी मारी है टॉपर, वो बनी है। यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और जया सिंह संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जया, यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की आज हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जारी कर दिया। यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में शिक्षा निदेशक महेंद्र देव के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया है। आपको बता दें कि अगर देखा जाए कि पिछले साल के मुताबिक छात्राओं ने ही बाजी मारा है। 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट अगर 89% तक गया है, तो वहीं पे 12वीं की अगर देखा जाए तो 75% तक गया है। इसमें सबसे ज्यादा है 69% जो छात्र हैं और 83% छात्राएं पास हुई। खासतौर पर लड़कियों का जो बोलबाला है, छात्राओं का बोलबाला लगातार आप देख सकती हैं। जैसे पिछले साल हमने देखा था, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो टॉप पर इस बार है वो सीतापुर के प्रियांशी सोनी ने टॉप किया है, जो कि इन्होंने 590 अंक हासिल किया है। तो आप खास तौर पे देख सकती हैं। तो वहीं पे 12वीं की परीक्षा में जो उन्होंने टॉप किया वो शुभम छाबड़ा है, जो कि महोबा के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया, क्योंकि लगातार ये कयास लगाया जाता है क्या इस बार भी लड़कियां टॉप करेंगी, तो खासतौर पर कहीं ना कहीं सीतापुर की प्रियांशी ने एक बार फिर से ये बोलने पे मजबूर कर दिया है कि छोरियां छोरों से आगे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से हर एक मैदान में छोरियां आगे देख रही हैं, तो उसी तरह आपको पढ़ाइयों में भी देखा जा सकता है। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था जब हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट जारी हुआ तो किस तरीके से लड़कियों ने बाजी मारा था। और ठीक उसी तरह से प्रियांशी ने एक बार फिर ये साबित करने में काफी नाकाफी नहीं है कि कहीं ना कहीं पे लड़कियों को चाहे जितना भी पढ़ाई का माध्यम कम हो या ज्यादा हो, कहीं ना कहीं वो अपने को आगे उपस्थित करने में हमेशा एक तरीके से नजर आती है। तो कुल मिलाकर प्रियांशी यहाँ पे टॉप करती है। तो वही 12वीं के महोबा में शुभम छाबड़ा है, जो कि 12वीं के क्लास के
टॉप किए। हालांकि लगातार उनके पेरेंट्स का भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनका लगातार खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाता है, क्योंकि देखिए 54 लाख से अधिक, 58 लाख से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 31 लाख अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट के, तो 27 लाख से अधिक आपके हाई स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हुए थे। लेकिन लगातार इस बात की उम्मीद सबसे ज्यादा थी कि इस बार भी क्या लड़कियां आगे टॉप करेंगी। तो कुल मिलाकर एक तरीके से स्थिति ये साफ हो गई है कि जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि देखिए लगातार सुबह से ही देखा जा रहा था किस तरीके से बच्चों में एक धुकधुकी है। लगातार देखा जाता है अखबारों में, चैनलों पे बैठ के वो देख रहे थे कि कैसे हम रिजल्ट अपना देखें, कौन आ रहा है आगे, कौन पीछे है। इस तरीके से अब जो है माहौल साफ हो चुका है। लगातार देखिए शुभकामनाएं दी जा रही है, लगातार माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। तो कुल मिला के आप ये कह सकती हैं कि एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों से बाजी मार लिया है और उस मैदान को, जंग को जीतने में फिर कामयाब हो गई हैं, जहां पे चुनौतियों का एक बड़ा किला देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों की ओर। बाराबंकी में बेखौफ बदमाशों ने मंदिर से बेशकीमती मूर्तियों पर किया हाथ साफ। करीब 300 साल पुरानी बताई गई मूर्तियां, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में महिलाओं के साथ एक युवक ने की छीटाकसी, महिलाओं के परिजनों ने किया विरोध, दबंग युवक और उसके साथियों ने मारपीट के साथ किया पथराव। त्रयोदशी संस्कार में शामिल होने के लिए आई थी महिलाएं, लाइव पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जालौन में निकाय चुनाव में हो रही चेकिंग के दौरान एसएसटी टीम ने पकड़ी लाखों रुपए की नकदी। लाखों रुपए लेकर व्यक्ति कानपुर से झांसी जा रहा था। संदिग्ध व्यक्ति की पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। उरई कोतवाली क्षेत्र के झांसी चुंगी का मामला। सहारनपुर के कमालपुर मार्ग पर हाई टेंशन लाइन गिरने से बाइक जली। बाइक सवार युवक ने कूदकर बचाई जान, बाइक पूरी तरह जलकर हुई खाक। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार 3 युवक का भूसे से भरे तलफ से टकराए। तीनों युवकों की घटनास्थल पर हुई मौत। घटना की जानकारी होते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में बदमाशों ने सिपाही को मारी गोली लगने से सिपाही हुआ घायल। गश्त के दौरान बदमाशों को ललकारने पर सिपाही पर किया फायर, घायल सिपाही का अस्पताल में चल रहा इलाज। बाराबंकी में निकाय चुनाव से पहले सपा में बगावत प्रत्याशी बदले जाने से नाराज पूर्व विधायक ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दिया सामूहिक इस्तीफा। हैदरगढ़ विधानसभा से सपा पूर्व विधायक राम मगन रावत का आरोप, कहा जिले के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने पार्टी पर दबाव डालकर उनके प्रत्याशी को बदला। अमरोहा में प्रेम प्रसंग में बाधा बने पति की चाकू से गोदकर हत्या। चाकू से हमला करने का लाइव वीडियो वायरल। षड्यंत्र के साथ पति को घर बुलाकर हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अमरोहा नगर के मोहल्ला इस्लाम नगर का मामला। बस्ती नगर पालिका में हो रही निकाय चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प। बीजेपी के कद्दावर नेता आशीष शुक्ला टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने पहुंचे। आशीष शुक्ला की पत्नी नेहा शुक्ला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगरपालिका बस्ती सीट से अपना पर्चा भरा। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर दी गई धमकी। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज हुआ मामला। देवरिया में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को भेजा जेल। रुड़की के बंगलौर के थिक्की कवायतपुर गांव में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग, 3 लोग घायल। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रुड़की अस्पताल पहुंचाया। बिजनौर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। जमकर चला पथराव और लाठी डंडे। आधा दर्जन लोग हुए घायल। पुलिस ने 17 आक्रोशित भीड़ के खिलाफ किया केस दर्ज। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। थाना हिमपुरदीपा के
मुबारकपुर कला का मामला। बदायूं में एक बार फिर से दिखा तेज रफ्तार का कहर। आमने सामने से बाइकों की भिड़ंत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी को स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। इटावा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में केस दर्ज कर शुरू की आगामी कार्रवाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी के बयान पर एफआईआर दर्ज। साइबर क्राइम थाना लखनऊ के सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई एफआईआर। प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री नंदी के बयान पर बोले सांसद संगमलाल गुप्ता, ये बयान मंत्री का नहीं हो सकता, कहीं न कहीं उन्हें कष्ट हुआ इसीलिए दिया बयान। एटा में बीजेपी प्रत्याशी कफिल अहमद ने वार्ड 6 से निर्विरोध निर्वाचित होकर रचा इतिहास। पूर्व में भी कफिल अहमद की मां मजीदन बेगम और साथ ही उनकी पत्नी शबनम रह चुकी है सभासद। कफिल अहमद ने निर्विरोध निर्वाचित होने पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में करूंगा जनसेवा। सहारनपुर में सिपाही का बेटा एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बना। यूपी पुलिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल के बेटे ऋषभ ने एनडीए परीक्षा में 454 रैंक हासिल किया। बता दें आपको कि दरअसल एसपी और अन्य विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों ने ऋषभ को दी बधाई। मुजफ्फरनगर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन। जनप्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं में नगरपालिका चुनाव को लेकर भरा जोश, कहा बीजेपी की होगी जीत। जीआरपी मुरादाबाद एसपी आशुतोष शुक्ला ने सहारनपुर जीआरपी थाने का किया निरीक्षण। जीआरपी थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। ट्रेनों में हो रही चोरी पर भी रोकथाम लगाने के दिए निर्देश। इसी के साथ ताबड़तोड़ खबरों में इतना ही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बता दें कि 25 अप्रैल को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती मनाई जाती है। सीएम योगी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और उसके बाद उत्तर प्रदेश के विकास के योगदान में हेमवती नंदन बहुगुणा जी का बहुत योगदान है। सीएम ने कहा कि स्मृतियों को नमन करते हुए स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 अप्रैल 1919 को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जनपद के गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के बाद अपनी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा अर्जित करते समय ही देश की आजादी के आंदोलन में वे सक्रिय भागीदार बने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन
के दौरान और उसके उपरांत भी देश की आजादी के लिए हुए विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका विजन बहुत स्पष्ट था। अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर उन्हें स्वतंत्र भारत के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश और देश की सेवा के लिए वे सदैव स्मरण किए जाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।